जय हिंद। आपने बहुत सारी वर्ब सीखी और बहुत सारी वर्ब को यूज करना सीखा, ट्रांसलेशन सीखे, टेंसेस सीखे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी वर्ब जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन उसके मीनिंग, उसका इंग्लिश नहीं जानते, या जानते हैं तो ठीक से उसको यूज करना नहीं जानते। तो आज ये वर्ब है जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, डेली बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। ये वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, इनको आप ध्यान से सीखिए। और वो कुछ ऐसी वर्ब हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं और आपको उनके मीनिंग जानकर बहुत इंटरेस्ट आएगा कि ये वर्ब हम यूज तो करते हैं लेकिन इनका इंग्लिश हमें नहीं पता थी। तो वो इंग्लिश आज हम सीखते हैं कि उनकी इंग्लिश क्या है, उन वर्ब को इंग्लिश में क्या कहते हैं और उनको कैसे यूज करते हैं। तो उसी सीक्वेंस में मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ, आप समझते जाइए और अगर हो सके तो पेन और नोटबुक लेके नोट भी करते जाइए, सो दैट जब भी आपको रेफर करना होगा तो आप देख सकते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कुछ ऐसे वर्ब हैं जैसे खाना। ये तो सिंपल है, खाने का ईट बोलते हैं, ईट, एट, ईटन। इसकी वर्ब की तीन फॉर्म होती है, ईट, एट और ईटन। ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसको यूज करना है, मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड इन टाइम, समय से। आई ईट फूड इन टाइम, समय से खाना खा लेता हूं। या आई टेक फूड, इसमें टेक भी हो सकता है और ईट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। निगलना, अब निगलना जो है तो इसमें देखिए, ये खाने का तो चलो ईट हो गया, यू नो इट ऑलरेडी, यू नो इट। निगलना, निगलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खाना तो हो गया, ईट हो गया, लेकिन जब निगलने की बात आती है, निगलना जो इंग्लिश है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे निगलना को? तो निगलना को हम बोलते हैं स्वैलो, SWALLOW, स्वैलो। इसके वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, स्वैलो, सेकंड फॉर्म होता है स्वैलोड, स्वैलो, स्वैलोड, स्वैलोड। ठीक है। जैसे ईट के तीन फॉर्म थे, ईट, एट और ईटन थे, ऐसे ही इसका भी स्वैलो, स्वैलोड, स्वैलोड। ठीक है। वह गोली निगल गया, वो एक बार में ही, वह एक बार में ही गोली को निगल गया, दवाई को एक बार में ही निकल गया। तो यहां इसको लिख सकते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस इसका बना सकते हैं, ही swallowed द पिल। पिल क्या होता है? गोली, टेबलेट, ठीक है, दवा। ही swallowed द पिल इन वन गो। वन गो मतलब एक ही बार में। ही swallowed द पिल इन वन गो। swallowed हो गया, निगल गया, वह गोली एक बार में ही निगल गया, swallow। तो swallow को आप ध्यान रखेंगे, swallow है ये, निगलना को swallow बोलते हैं। ठीक है। चबाना, चबाने की इंग्लिश क्या है? हम खाना खाते भी हैं और चबाते भी हैं, चबा चबा कर खाते हैं, सभी खाते हैं, जिससे डाइजेशन में हेल्प मिलती है, जल्दी से इजी से डाइजेस्ट हो जाता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो चबाना की इंग्लिश है च्यू। च्यू भी बोलते हैं, कहीं चू भी बोलते हैं, अलग अलग, लेकिन इसका इंग्लिश है च्यू। च्यू का मतलब चबाना। ठीक है। इसको सेंटेंस जब यूज करेंगे तो यहां लिख सकते हैं,
chew the food properly, खाने को अच्छे से चबाइए, भोजन को खाने को अच्छी तरह से चबाइए। chew the food properly, खिलाना, खाना हो गया और खाने के बाद अगर खिलाना है किसी को तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, ये शायद आपको मालूम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जो अगर नहीं पता है तो आप सीखिए। खिलाना को बोलते हैं फीड, ठीक है, फीड, फीड माने खिलाना। इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ही इज फीडिंग हिज गोट, वो अपनी बकरी को खाना खिला रहा है, वो अपनी बकरी को खिला रहा है। ही इज फीडिंग हिज गोट, या द मदर इज फीडिंग द चाइल्ड, माँ बच्चे को खाना खिला रही है। तो यहां फीडिंग हो जाएगा, फीड, ठीक है। ये च्यू का यूज हो गया यहां पर, ये फीडिंग है। तो फीड से फीडिंग बना हुआ है, ही इज फीडिंग हिज गोट। च्यू जो वर्ब है, इसके तीनों फॉर्म जो है वो कैसे आएंगे, च्यू, च्यूड, इसमें ईडी और लग जाएगा, ठीक है, इसमें लग जाएगा च्यूड और च्यूड। ये जो वाव के तीनों फॉर्म है इस तरीके से आएंगे। और फीड का क्या हो जाएगा, फीड, फैड, फैड, फीड, फैड और फैड, इसके तीनों फॉर्म वर्ब के ऐसे आएंगे। फीड, फर्स्ट फॉर्म फीड, फैड और फैड। और जब सेंटेंस में लिखेंगे तो ही इज फीडिंग हिज गोट, वो अपनी बकरी को खाना खिला रहा है। अगला है परोसना। एक तो खाना खिलाना होता है, एक होता है परोसना। तो शायद आप जानते होंगे इसकी, अगर नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। ये होगा, परोसना का होगा सर्व, सर्व, ठीक है, सर्व माने खाना परोसना। अब इसका हो जाएगा सर्व्ड, सेकंड फॉर्म हो जाएगा सर्व्ड, सर्व्ड, और इसका भी सर्व्ड। तो इसके तीनों फॉर्म जो है, सर्व, सर्व्ड, सर्व्ड। खाना परोस दो, खाना लगा दो, ऐसे बोलते हैं, खाना लगा दो। तो इसको कैसे बोलेंगे, सर्व द फूड, सर्व द मील्स, भोजन लगा दो, सर्व द मील्स। लेटना, अगला है लेटना। तो लेटने को बोलते हैं इंग्लिश में लाई, ठीक है, लाई मीन्स लेटना, लाई। सेकंड फॉर्म होगी ले, ठीक है, लाई, लाई, ले, लेन। लाई, ले, लेन, इसका होगा। अब जब इसमें अगर वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो लाई की जगह आई ई हट के वाई हो जाएगा, लाइंग। ही वॉज लाइंग ऑन द बेड, वो बेड पर लेटा हुआ था, ठीक है। या द पेशेंट इज लाइंग
ऑन द बेड, द पेशेंट इज लाइंग ऑन द बेड। यहां ध्यान दीजिए, जो लाई जो वर्ब है, अगर इसमें आईएनजी हम ऐड करेंगे तो आई ई की जगह पर वाई रिप्लेस हो जाएगा, वाई स्थान ले लेगा आई ई का, आई ई रिप्लेस हो जाएगा और वाई आ जाएगा और उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा। ठीक है, द पेशेंट इज लाइंग ऑन द बेड, मरीज बिस्तर पर लेटा हुआ है। अब है लिटाना। लेटना अलग है, लिटाना का अलग है, तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा ले। ठीक है, ले माने होता है लिटाना, ले, लेड, लेड, ले, लेट, लेट, लिटा दिया। ठीक है, he was laid on the floor, उसको फर्श पर लिटा दिया गया, he was laid on the floor, उसको फर्श पर लिटा दिया। ओके, ले, लेड और लेड, ले माने लिटाना, ले, लेड, लेड, इसकी वर्ब की तीनों फॉर्म है, ले, लेड और लेड। इस टाइप के सेंटेंसेस जब आते हैं तो आप इजीली इसको यूज कर सकते हो, ये वर्ब आप आराम से बना सकते हो। अब है निचोड़ना या मरोड़ना। ठीक है, निचोड़ना उसको बोलते हैं, कपड़े जैसे सेंटेंस है, कपड़े निचोड़ दिए या कपड़े निचोड़ दो, है ना। तो इसकी इंग्लिश है, निचोड़ना की इंग्लिश क्या होगी, ये बहुत से लोग नहीं जानते हैं, यूज तो करते हैं लेकिन इसका इंग्लिश नहीं पता होती है इस वर्ब की, इसीलिए बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स है, इसको आप ध्यान से सीखते जाइए। तो इसका होगा रिंग, WRING, रिंग। ठीक है, रिंग, रिंग, और सेकंड फॉर्म होगी रॉट, रिंग, रॉट, रॉट। ठीक है, अब यहां लिखा कपड़े निचोड़ दो। ठीक है, निचोड़ दो, अगर इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, रिंग द क्लोथ्स, रिंग द क्लोथ्स, तो इसका हो गया कपड़े निचोड़ दो, रिंग द क्लोथ्स। मरोड़ना, मरोड़ना क्या हुआ, जैसे हाथ मरोड़ दिया, घुमा दिया, किसी को ऐंठ दिया, उसको रिंग भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं ट्विस्ट, इसकी इंग्लिश अलग से है, इसको हम बोलेंगे ट्विस्ट, मोड़ना, मरोड़ना। ठीक है, ट्विस्ट, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा ट्विस्टेड, ट्विस्ट, ट्विस्टेड और ट्विस्टेड। ठीक है, उसने मेरी कलाई मरोड़ दी। ठीक है, इसको अब इंग्लिश बनानी है सेंटेंस की, उसने मेरी कलाई मरोड़ दी, तो क्या होगा, ही ट्विस्टेड माय रिस्ट, ही ट्विस्टेड माय रिस्ट।
ही ट्विस्टेड माई रिस्ट, उसने मेरी कलाई मरोड़ दी। और फिर पीसना, पीसना किसी चीज को पीसना मतलब उसको महीन कर देना। तो इसका इंग्लिश क्या होगी? पीसना को इंग्लिश में हम बोलेंगे ग्राइंड, ग्राइंड, ठीक है। ग्राइंड, ग्राइंडेड, ग्राइंडेड, ठीक है। ग्राइंड, ग्राइंडेड, ग्राइंडेड। ग्राइंड माने होता है पीसना, किसी चीज को पीसना, ठीक है। तो इसका हो सकता है कैन यू ग्राइंड द स्पाइसेस, स्पाइसेस होता है मसाले। कैन यू ग्राइंड द स्पाइसेस, क्या आप मसाले पीस दोगे? कैन यू ग्राइंड द स्पाइसेस, क्या आप मसाले पीस दोगे? तो यहां ग्राइंड हो गया, ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वर्ब्स है, इनको आप जरूर नोट कर लें, और जब भी यूज करने की बात आती है तो सेंटेंस आप इजीली इसको बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुचलना। जब किसी को दबा दिया जाता है, उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं, पीस दिया, अच्छी तरह से कुचल दिया जाता है, वहां ऐसे शब्दों की, ऐसे वर्ब की इंग्लिश आएगी, उसको बोले क्रश, ठीक है। और इसका तीनों फॉर्म है, इसमें ईडी और जुड़ाएगा तो ये हो जाएगा क्रश्ड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी क्रश्ड, ओके। तो जैसे मोटरसाइकिल वाला, जो मोटरसाइकिल राइडर है वो ट्रक द्वारा कुचल दिया गया, ठीक है। तो इसको बना सकते हैं द द बाइक राइडर। बाइक राइडर क्या होता है? मोटरसाइकिल राइड करने वाला। द बाइक राइडर वॉज क्रश्ड अंडर द ट्रक। द बाइक राइडर वॉज जस्ट अंडर द ट्रक, या ऐसे बोल सकते हैं बाय द ट्रक, ट्रक के द्वारा उसको कुचल दिया गया। द बाइक राइडर वॉज क्रश्ड बाय द ट्रक। नेक्स्ट है बिखेरना, किसी चीज को फैला देना। बिखेरना मतलब फैला देना। स्कैटर, इसको बोलते हैं स्कैटर, स्कैटर। स्कैटर मतलब फैला देना, बिखेर देना किसी चीज को। इसका हो जाएगा स्कैटर्ड, सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्कैटर्ड, स्कैटर्ड। ये तीनों फॉर्म अलग अलग हो जाएंगी, स्कैटर, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड, ठीक है। अब इसका सेंटेंस बना सकते हैं हम। द
फ्रूट्स वर scattered by the naughty boy. Naughty boy. The fruits were scattered by the naughty boy. जो naughty boy था, लड़का था, उसके द्वारा फलों को बिखेर दिया गया, मतलब फल उसने बिखेर दिए। तो यहाँ scattered का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, scattered. The fruits were scattered by the naughty boy. यहाँ कौन सा वॉइस यूज हुआ है? पैसिव वॉइस यूज हुआ है, एक्टिव वॉइस नहीं है, इसलिए यहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज हुआ है। उसके द्वारा फल लुढ़का दिए, फैला दिए गए। उड़ेलना, आप लोग जो लिक्विड होता है उसको उड़ेलते हो, गिलास में डालते हो या बाल्टी से पानी उड़ेलते हो किसी के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? उड़ेलना को बोलते हैं पोर, POUR, पोर। ठीक है, पोर, पोर्ड, ईडी और इसमें ऐड हो जाएगा, पोर, पोर्ड। ठीक है, उसके ऊपर एक बाल्टी पानी डाल दो। ठीक है, या फिर इस कप में चाय उड़ेल दो। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पोर द टी इन द कप। पोर द टी इन द कप, प्याले में चाय उड़ेल दो या डाल दो। नेक्स्ट जो वर्ब है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, छलकना। इसको भी छलकना, तो छलकना को हम क्या बोलते हैं, क्या आपको मालूम है? छलकना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? छलकना को बोलते हैं बिखर जाना या बाहर निकल जाना, किसी चीज से फैल जाना। यहां इसका सही वर्ड होगा स्पिल आउट। स्पिल, ठीक है, स्पिल आउट। और सेकंड फॉर्म होगा तो स्पिल्ड आउट या स्पिल्ड आउट, स्पिल्ड आउट और स्पिल्ड आउट, तो इसमें ईडी और ऐड हो जाएगा, पास्ट में और सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में। स्पिल में ईडी और ऐड हो जाएगा तो स्पिल्ड आउट हो जाएगा, स्पिल आउट, स्पिल्ड आउट, है ना, स्पिल्ड आउट, इस तरह से हो जाएगा। अब है फर्श पर पानी छलक गया। फर्श पर पानी छलक गया, यहां पे हो जाएगा वाटर, वाटर स्पिल्ड आउट। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, फर्श, फर्श पर न लिख करके इसको लिख सकते हैं गिलास से पानी छलक गया। ठीक है, गिलास से पानी छलक गया। द वाटर स्पिल्ड आउट ऑफ द ग्लास या द टम्बलर। ठीक है, द वाटर स्पिल्ड आउट ऑफ द टम्बलर, गिलास से पानी छलक गया। गीला करना,
गीला को तो आप जानते हैं, गीला जो है अगर नाउन के रूप में यूज करेंगे तो गीला का होता है वेट, लेकिन यहाँ है गीला करना। यहां हो जाएगा गीला करने के इंग्लिश है मॉइस्ट। मॉइस्ट होता है और इसमें ई एन और जुड़ जाएगा, मॉइसन। मॉइसन माने होता है गीला करना। ओके, तो ये हो जाएगा ही moistened the pillow। उसने तकिया गीला कर दिया। ही moistened the pillow। ही moistened the pillow। उसने तकिया गीला कर दिया या बिस्तर गीला कर दिया। ही moistened the bed। ही moistened my dress। ठीक है, अब अगला वर्ड है रगड़ना। रगड़ना क्या होता है? रब। रब होता है या होता है स्क्रबुल। एक वर्ड होता है स्क्रबुल, वो भी रगड़ना होता है। स्क्रबुल, स्क्रबुल्ड, स्क्रबुल्ड। इसमें सेंटेंस बना सकते हो कि इसे पत्थर पर रगड़ो। ठीक है, या इसे रगड़ो, इससे रगड़ दो, तो इसका हो जाएगा स्क्रबल। स्क्रबल दिस ऑन द फ्लोर। इसे फर्श पर रगड़ दो, है ना। ये हो जाएगा स्क्रबल दिस ऑन द फ्लोर। इसे फर्श पर रगड़ दो। नेक्स्ट है चुभाना। चुभाना, चुभाना क्या मतलब? सुई या कोई नुकीली चीज है उससे पियर्स करते हैं, है ना। पियर्स करते हैं, चुभाना। तो इसको बोलते हैं एक और वर्ड है, इसको हम ये बोल सकते हैं प्रिक। एक वर्ड है प्रिक, इसका मतलब भी चुभाना होता है। सुई जैसे सुई चुभाना होता है, तो यहां बोलेंगे प्रिक। इसका हो जाएगा प्रिक्ड और प्रिक्ड। तो प्रिक्ड या प्रिक्ड, ठीक है, चुभाना। उसने सुई चुभा दी। ही प्रिक्ड, ही प्रिक्ड द नीडल। ही प्रिक्ड द नीडल, उसने सुई चुभा दी। इनटू माय फिंगर, उसने मेरी फिंगर में, उंगली में सुई चुभा दी। ही प्रिक्ड द नीडल इनटू माय फिंगर। तो इस तरह से ये आपने वर्ब सीखे, और अगर आपको ये वर्ब अच्छे लगे हो, समझ में आए हो, तो इनको नोट डाउन करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक और शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि आपको फ्यूचर में और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें और अच्छी नॉलेज आपको मिलती रहे। सो विश यू गुड लक।
अगले वीडियो में और यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो हैव ए नाइस टाइम, हैव ए ग्रेट टाइम।